नमस्कार, प्रणाम। मैं विनय कुमार। एक छोटी सी आग की चिंगारी कितना क्षति पहुंचा सकती है, कितने बड़े जंगलों को नेस्तनाबूद कर सकती है, इसका अंदाजा उस चिंगारी के साथ चल रही ऑक्सीजन आता है कि चल रही उस हवा के बारे में सोचिए कि उस चिंगारी को हवा देने वाला कितना महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही चिंगारी एक हमारे पैतृक जिला बलिया में एक घटना घटी है। बलिया जिला के रेवती थाना के काय घटना नामक ग्राम की घटना है। ये छोटी सी घटना है जो कि कहा सुनी से शुरू हुई, ऐसा मर्डर से हुआ यूं 7 जुलाई का दिन था। विशाल गोल नामक एक लड़का बाजार में मीट खरीदने के उद्देश्य से जाता है और उस के साथ उस दुकानदार जो कि उसका नाम है सूरज कनौजिया के साथ कहासुनी हो जाती है। इतनी कहासुनी तेज होती है कि सूरज कनौजिया जो कि रिश्तेदारी में रहता है, उसके जो रिश्तेदार हैं उसे मारने पीटने के फिर उतारे हो जाते हैं। जिस तरह से हो सके वो भाग कर निकलता है, अपने घर जाता है। अगले दिन सूरज कनौजिया और ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर सिंह और लल्लू सिंह और उनके ड्राइवर मनीष यादव, ये तीनों लोग जाकर थाने में तहरीर देते हैं। इस तहरीर पर और विशाल गोंड का दबाव है, कहना है कि ये ऊपर का दबाव है, जिस कारण वो जाकर प्रशासन को अपनी शिकायत बताए। प्रशासन उनके घर जाती है लगभग 1 बजे के आसपास। विशाल गोंड घर पे उपस्थित नहीं होता है, उसके पिताजी सोए हुए होते हैं। सोते हुए पिताजी को प्रशासन उठाकर थाने लेके आती है। थाने लेने के बाद आरोप है विशाल गोंड का कि थाने में उनको बेरहमी से पीटा गया है और पीटने के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति को कामजी गोंड को सुपुर्द कर दिया गया है। वह अज्ञात व्यक्ति किन प्रकार वह ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर सिंह के ईंट भट्टे पर लेकर जाता है, जहां उसे और भी बेरहमी से पीटा जाता है और पीटने के बाद इतना होशो हवास खो जाता है कि कुछ देर बाद लगभग 4 बजे के आसपास पास के बगीचे में उनका बेहोश शरीर पड़ा होता है। कुछ बच्चे का जब नज़र पड़ता है तो वहाँ के लड़के हल्ला करते हैं, तो उनके जब गांव के लोग आते हैं तो उसकी शिनाख्त होती है। उनके घर वाले परिजन आकर उन्हें रेवती CHC में ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा इन्हें गंभीर हालत बताकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। जिला अस्पताल पर जब पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ ट्रीटमेंट होता है, जैसा कि इसमें पूरा रिकॉर्ड आपको दिखने को मिलेगा। जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा उन्हें सीरियस कंडीशन बताकर BHU के लिए रेफर कर दिया जाता है। BHU जब कामजी गोंड पहुँचते हैं तब 10 जुलाई को रात 11 बजे उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ होती है तब ये मामला और गंभीर हो जाता है। जब ये पोस्टमार्टम के बाद, पंचनामा के बाद जो हम वहाँ से डेड बॉडी लेकर चलते हैं तो वहाँ से रेवती प्रशासन उनके साथ आती है और रेवती प्रशासन अपने कब्जे में लेकर चाहते हैं कि अपने कब्जे में लेकर इस लाश को किन प्रकार से किसी तरह निपटा दिया जाए, लेकिन उस परिवार के सूझबूझ के कारण किसी तरह किन प्रकार उनकी डेड बॉडी घर पे आती है। इस बीच परिवार वाले कई दफा प्रशासन को संपर्क किए, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। जैसा कि आपको इसके बाद विशाल गोंड की तरफ से तहरीर दी जाती है, जिसमें तमाम तरीके की जो बातें रखी जाती हैं और इसमें मुख्य अभियुक्त सूरज कनौजिया, इसके बाद प्रधान आशुतोष शंकर सिंह, मनीष यादव, SI सचिन सरोज और कांस्टेबल अंकित सिंह को बनाया गया है। तो ये तत्काल ये मैटर होने के बाद IPS ओमवीर सिंह जी द्वारा सचिन सरोज जैसा मुकदमा दर्ज खास कर दिया जाता है, वहीं राजकिशोर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक जो भी आरोपी है आप जवाब नहीं की गिरफ्तारी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। भाई मुझे बहुत दुख है कि और जो तुम क्या उल्टा क्या पक्ष है उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। सवाल नहीं की
प्रशासन द्वारा हमें पर दबाव डाला जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तुम्हारे पास हमें कोई गरीब बीमारी का नहीं प्रयास किया जा रहा है। जांच कब अब तक चलेगा? सवाल ऐसा तो अब सवाल आजाद एक मिनट में घूमेंगे। जांच हो यह जाता है है। तो बताओ, एक मिनट में अगर जांच कर इस लो तो बीच बताओ। अब सवाल यह है कि न्याय के जब तक प्रूफ नहीं होगा मैं गिरफ्तार नहीं करूंगी। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल का वहाँ पे उपस्थित होना था और उस उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विधानसभा विधायक संग्राम सिंह यादव जी, बैरिया विधानसभा विधायक प्रकाश कंचन जी, पूर्व मंत्री व्यास गोंड जी, अरविंद गिरी जी, गुड्डू सिंह जी पाठजी से, बैरिया से अंगद मिश्रा फौजी जी, बैरिया विधानसभा अध्यक्ष दशरथ यादव प्रधान जी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तमाम तरीके के वीडियो आपको उपलब्ध है। उनके भतीजे उस केस की जांच की, उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम कराने के लिए बेचू गए तो वहाँ पे मेरा सवाल यह है कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। ये किस प्रकार की जीरो टॉलरेंस है? ये किस प्रकार का जीरो टॉलरेंस है? ऐसे अगर जीरो टॉलरेंस नीति बनानी है तो किस काम की जीरो टॉलरेंस है? मेरी सरकार से यही कहना है और मांग है कि जब प्रशासन द्वारा कामजी गोंड को घर से उठाकर ले जाया गया तब आपने उनको थाने से किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ सुपुर्द क्यों किए? सवाल नंबर है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप ऐसा नहीं किए होते तो हो सकता है कि कामजी दूसरा मेरा बड़ा सवाल है कि कामजी गोंड अपने घर के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। और सबसे ताज्जुब वाली बात तो ये है कि आज सुनने में आया है, मैं तो कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन दुख की घड़ी है, कहना भी जरूरत है, उनकी पत्नी भी गर्भवती है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि जो पत्नी है वो गर्भवती है और उसका पति जो है वो मर गया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस परिवार का खेवनहार कौन होगा? उस परिवार को खाने पीने का या भी जो भी सुख सुविधा हो कौन देगा? क्या सरकार इसकी गारंटी लेगी? मैं सरकार से मांग कर लेता हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा जिलाध्यक्ष जी द्वारा कहा गया है कि सरकार विशाल गोंड जी को नौकरी दे और 1 करोड़ जैसे बेचू से निकले रेवती प्रशासन वहाँ पहुँचे और मेरे पास बनारस मेरे पास और